तो सर RIL देखिए। RIL की RIL, हाँ मेरे ख्याल से RIL ही होगा, वो रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। जी जी जी। ओके, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज चूंकि एक कॉन्ग्लोमेरेट है और इसमें इसके बिजनेसेस इतने डाइवर्स हैं कि मतलब इसके वैल्यूएशंस या फिर या ग्रीन एनर्जी में जो फोकस है इसका, ऑल्दो हमारे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है और सबसे बड़ा साइज हमारी कंपनी में इसी में है, और सबसे बड़ा कह लें कि पोर्टफोलियो का जो सबसे बड़ा साइज है इसी में है। तो और ये चूंकि मेरे ज्वाइन करने के पहले से ऑलरेडी है, मैं बार बार कहता हूँ कि इससे थोड़ा कम करना चाहिए स्टॉक, क्योंकि किसी भी फोलियो में अगर ज्यादा होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन ऊपर जब कभी भी जाता है ये 2800 से 2900, क्योंकि मुझे लगता है कि वैल्यूएशन एटलीस्ट एक बार को 2800-2900 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं इसमें वैल्यूएशन के लिहाज से। इसमें जो भी SOTP वैल्यूएशन आते हैं, जो सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन कहते हैं, तो उस जगह पे मुझे लग रहा है कि वहां निकलना चाहिए अगर आपके पास है तो। और निचले स्तरों पे काफी सपोर्ट आता है, क्योंकि एक वेटेज भी है इनका निफ्टी में काफी बड़ा, तो निफ्टी को भी संभालना होता है तो इन्हीं को संभाल लेते हैं लोग। तो उस लिहाज से थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है कि मार्केट ऑपरेटर्स का होता हो इस स्टॉक में। बट अगर एलेक्स जी, अगर इनके हिस्टोरिकल हम लोग जो फंडामेंटल पे देखते हैं, तो हमारे पास हमने ये देखा है इस स्टॉक में कि हमें क्यों होल्ड करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो केवल और केवल फ्यूचर प्लान है, जैसे कि अडानी के स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी पे काफी फोकस है। इस स्टॉक में भी ग्रीन एनर्जी पे काफी फोकस दिया है ऑफ लेट इन्होंने, लेकिन हिस्टोरिकली मतलब किस कंपनी को एक्सपेंशन करना चाहिए, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल पे अच्छी है, मतलब आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, तभी आपने एक्सपेंशन करना चाहिए। और अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो, मतलब प्रॉफिट हो रही हो, दो चीजें हैं अलेक्स जी, ग्रोथ आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल हैज टू बी ग्रेटर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब 100 रुपया अगर आपको दिया गया है अलेक्स जी, तो आपने आपका जो रिटर्न होगा, जो बिजनेस में आपने पैसे लगाए हैं, उस पैसे का रिटर्न एटलीस्ट हम देखेंगे कि 15% के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि रिस्क हमने इक्विटी में दे के एक रिस्क लिया है, तो हमें जरूर फिक्स इनकम से ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां काफी ज्यादा कह लें कि क्रेडिट पॉजिटिव है, इतना बड़ा बिजनेस है, टू बिग टू फेल जिसे हम कहते हैं है। तो वो सारी चीजों में, लेकिन रिटर्न रेशियोज में मेरे को नहीं समझ में आता है। और एलेक्स जी मैं बता दूं, चूंकि हमारी कंपनी ने इंडिया के जो टॉप ब्रेन है, टॉप ब्रेन को हम लोगों ने पैसा भी दे रखा है, सारे लोगों को जो PMS या AIF करते हैं, किसी भी कंपनी के पास, किसी भी फंड मैनेजर के पास रिलायंस उनके फोलियो में नहीं है। जस्ट डिस्क्लोजर में दे रहा हूँ कि किसी लोगों के पास नहीं है। और अगर किसी लोगों के पास नहीं है तो डेफिनेटली वो भी यही समझते हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि ROIC या ROE बिजनेस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हाँ, पैसा जरूर कमाती है कंपनी, आपको दिखेगा कि इनकी बैलेंस शीट को देखेंगे काफी बड़ी है। अभी तो नेट डेट काफी कम हो गया है कंपनी का, पहले तो काफी ज्यादा था, वो भी एक चिंता था, लेकिन अभी कोविड में जो पैसे उठाए इन्होंने, काफी अच्छे पैसे उठाए। तो इसीलिए मेरा ये व्यू है कि ऊपर की तरफ जाकर ऐसी कंपनियों में निवेश करें जहां पर कि रिटर्न ऑन इक्विटी, हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न ऑन इक्विटी हैज टू बी ग्रेटर देन 15%, 15 to 20% रेंज के ऊपर हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज्यादा हो आपका, एटलीस्ट जो है 15 से 20% के ऊपर वो भी हो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल भी एटलीस्ट 15% होना चाहिए। जो कि ये सारे पैरामीटर्स पे ये कंपनी फेल होती है, नहीं होती। इतना बड़ा पैसा दिखता है आपको, नेट प्रॉफिट इनकी बैलेंस शीट पे मतलब P&L पे आती है, लेकिन आपने पैसा कितना लगाया ये भी आपको देखना चाहिए। तो उस लिहाज से उस सारे पैरामीटर्स में फिट बैठता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन चूंकि मार्केट के बेलवेदर स्टॉक्स हैं ये, तो मार्केट मूवमेंट का एक बड़ा क्राइटेरिया होता है इनकी, मतलब हिला सकने की कुवत है इनके पास। तो उसी लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर ऊपर में मिले आपको, बेचे आप 2800 से 2900 के रेंज में, हम लोग बराबर बेच रहे हैं इसको। और निचले स्तरों पे 2300 के आसपास, 2200 से 2300 के रेंज में काफी बड़ा सपोर्ट है, तो ये ज्यादा। और बिजनेस चूंकि ग्रीन एनर्जी पे LSG फोकस है काफी दुनिया का, और ESG का फंड जो है वो ग्रीन पे आने का है। कंपनी का बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट है इनका, और उससे निजात पाने के लिए इन्होंने ग्रीन पे लगाया है। क्योंकि अडानी को अगर आप देख लें तो सारा उनका ग्रीन फुटेज बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए आज कंपेयर पैसा नहीं कमाती है उनकी कंपनी।
लेकिन मार्केट कैप देखेंगे तो बाप रे रिलायंस के बराबर आ जाती है, क्योंकि ग्रीन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है उनके पास और इनके पास नहीं है। तो और इसी कारण है कि विदेशी कंपनियां ग्रीन फुटप्रिंट पे आजकल ज्यादा पैसा निवेश करती हैं। ये ओवरऑल व्यू है इस रिलायंस के ऊपर में। फंडामेंटल मैंने व्यू रखा है। टेक्निकली जैसा मैंने बताया कि आपको एक रेंज, एक बड़े दायरे मिलेंगे, उस दायरे के ऊपर जाता है तो आपको बिक्री करना चाहिए। जी ठीक है, तो ये रिलायंस पे संतोष सर का फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीके से समझा दिया उन्होंने क्या करना चाहिए।